नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में खुलेगा भारत का पहला डेटा सेंटर। इसको हम समझेंगे, इसी के साथ होली ऑफर है हमारा, इसको भी जान लेंगे। भारत की निजी स्पेस कंपनी है हमारी अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, और एआई क्लाउड कंपनी नीर क्लाउड, ये मिल करके पृथ्वी की निचली कक्षा में भारत का पहला एआई आधारित जो डेटा स्पेस सेंटर है वो तैयार कर रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और एक नई चीज है जो भारत में की जा रही है। चलिए, ये जो प्रोटोटाइप है वो 2026 के अंत तक बन जाएगा। ये परीक्षण सफल रहा तो भविष्य में बड़े स्तर पर अंतरिक्ष आधारित जो एआई सुविधाएं हमारी वो शुरू की जा सकती हैं। ये परियोजना भारत के स्पेस सेक्टर के उदारीकरण और निजी भागीदारी को बढ़ते प्रभाव का संकेत है। आगे समझते हैं यहाँ पर परियोजना की पृष्ठभूमि। तो वर्तमान में डेटा सेंटर भूमि पर स्थापित होते हैं, जगह भी चाहिए होती है, पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो बहुत सारे जो रखरखाव हैं वो भी हमें करने पड़ते हैं। ऑल्दो हमें वो अंतरिक्ष में भी करने पड़ेंगे, वहां पर भी हमें बेहतर एक तो मेंटेनेंस है वो प्रोवाइड कराना होगा। बट जो जगह घिरती थी, क्योंकि जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके कुछ अलग पर्यावरणीय प्रभाव भी देखने को मिलते थे, तो वो शायद अब कम होंगे। इन्हें संचालित करने के लिए भारी मात्रा में बिजली और कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बढ़ती एआई सेवाओं और क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही है। इस चुनौती के समाधान हेतु स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर की अवधारणा सामने आई है। परियोजना की कार्यप्रणाली, तो डेटा सेंटर को एक छोटे मॉड्यूल और बॉक्स के रूप में डिजाइन किया जाएगा। ये रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। मॉड्यूल में सर्वर, कंप्यूटर और एआई प्रोसेसिंग यूनिट होंगी। पृथ्वी से भेजा गया डेटा उपग्रह मॉड्यूल में प्रोसेस होगा और प्रोसेस्ड डेटा पुनः पृथ्वी पर प्रेषित किया जाएगा। संभावित लाभ, तो ऊर्जा दक्षता, सौर ऊर्जा का सीधा उपयोग संभव है। कम कूलिंग लागत, अंतरिक्ष का प्राकृतिक जो ठंडा वातावरण रहता है ना वो उसको ठंडा करके रखेगा, यानी पानी भी हमारा कम गया। इसके बाद कम विलंब, यानी कि एआई सेवाएं तेज होंगी। भूमि उपयोग में कमी आएगी क्योंकि बड़े भूभाग की आवश्यकता नहीं होगी। और राजनीतिक स्वायत्तता, यानी कि डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर हमारा नियंत्रण होगा। वैश्विक परिदृश्य, तो अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स, जिसके संस्थापक हैं एलन मस्क, भी स्पेस आधारित जटिल अवसंरचना पर कार्य कर रही है। अंतरिक्ष आधारित डेटा सेवाओं की अवधारणा अभी वैश्विक स्तर पर प्रारंभिक चरण में है। हमारे भारत के लिए महत्व, तो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई का समन्वय हमें नया देखने को मिलेगा। प्लस निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका स्पेस सेक्टर सुधारों का परिणाम है और भारत की जो वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा है इसकी स्थिति सुधर रहेगी। चुनौतियां क्या है, तो अंतरिक्ष मलबा का जोखिम रहेगा, उच्च प्रारंभिक लागत और तकनीकी जटिलता रहेगी, साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता रहेगी तथा दीर्घकालिक रखाव तथा तकनीकी विशेषता यहाँ पर बनी रहेगी। अंतरिक्ष में डेटा स्थापित करने वाली योजना में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉट संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ पर क्या है, तो पायलट और एवं अनुसंधान चरण में ये चल रहा है, अभी फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर भी है। स्पेस एक्स और अन्य जो निजी स्टार्टअप हैं वो मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। ये भी किसमें, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित करना चाहते हैं डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड सेवाओं के लिए। चीन ये तो पीछे रह ही नहीं सकता है, सरकारी अनुसंधान एवं परीक्षण कर रहा है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसियां व टेक कंपनियां हैं इसमें। स्पेस आधारित कंप्यूटिंग और नेटवर्क विकसित कर रही हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी शोध व प्रायोगिक परियोजनाएं हैं। ईएसए और यूरोपियन टेक कंपनियां यहाँ पर होंगी जो कि ऊर्जा कुशल और ग्रीन ऑर्बिटल डेटा सिस्टम पर काम कर रही हैं। भारत ये प्रोटोटाइप चरण योजना में है 2026 में। इसमें आपका अग्निकुल कॉस्मोस और नीव क्लाउड शामिल है। ये अंतरिक्ष में एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो प्रेजेंट समय में हमारे 4 ये बड़े देश हैं जिस पर काम कर रहे हैं। अब अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्थापना 2017 में हुई, मुख्यालय चेन्नई और तमिलनाडु में हो जाता है। क्षेत्र निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। यहाँ पर उद्देश्य क्या है, छोटे उपग्रहों के लिए कम लागत वाली लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख रॉकेट यहाँ पर अग्नि बाण हो जाता है। विशेषता, तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, मॉड्यूलर डिजाइन है और कस्टमाइज्ड ऑर्बिटल लॉन्च सिस्टम हो जाता है। महत्व, भारत के स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारिता को बढ़ावा मिलेगा। इन स्पेस और इसरो के साथ सहयोग होगा। वर्तमान पहल तो अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर मॉड्यूल भेजने की तैयारी है। नीव क्लाउड की बात करें, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाती है। कार्य वही डेटा प्रोसेसिंग होगा, एआई मॉडल संचालन करेगा और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा। उद्देश्य क्या है, एआई सेवाओं को तेज और ऊर्जा कुशल बनाना। भारत में स्वदेशी एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म विकसित करना। विशेष पहल, तो अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर की अवधारणा और ऑर्बिटल डेटा प्रोसेसिंग मॉडल पर काम करेंगे हम। प्रमुख डेटा सेंटर स्थापित करने वाले देश कौन कौन से हैं, अगर इसको देखा जाए और समझे तो क्या हो जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम था इस तरीके का काम करने वाला। वर्जीनिया, कैलिफोर्निया और टेक्सास ये प्रमुख शहर हैं, यह शहर केंद्र में थे। सर्वाधिक डेटा सेंटर, अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की मजबूत उपस्थिति, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद चीन, एशिया में अग्रणी यही है। बीजिंग, संघाई और आपके गुइजोउ में इसने बना रखा है। इसके बाद सरकारी निवेश, अलीबाबा क्लाउड और टेंसेंट प्रमुख हो जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम यूरोप का प्रमुख केंद्र है। लंदन में यहाँ पर स्टैब्लिश है उन्नत डिजिटल अवसंरचना। इसके बाद जर्मनी में यूरोप में अग्रणी है, ये फ्रैंकफर्ट हो जाती है। सख्त डेटा सुरक्षा कानून और बड़ा इंटरनेट एक्सचेंज है। भारत की बात करते हैं, तेजी से उभरता बाजार नजर आया है। मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और चेन्नई यहाँ पर हो जाते हैं। डेटा लोकलाइजेशन नीति और डिजिटल इंडिया पहल शुरू करी। सिंगापुर एशिया का टेक हब है। सिंगापुर सिटी उच्च कनेक्टिविटी, सीमित भूमि पर अत्याधुनिक सुविधा देता है। जापान तकनीकी रूप से अग्रणी है। टोक्यो और ओसाका यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं, प्लस उन्नत तकनीकी और क्लाउड विस्तार है। ऑस्ट्रेलिया ओनिशिया में प्रमुख है। सिडनी, मेलबर्न और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति में डिजिटल ढांचा प्रदान करता है। लास्ट में क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई आधारित स्पेस डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कौन सी कंपनियां यहाँ पर सहायक है? तो आपको आंसर देना है भैया कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या महत्वपूर्ण इसमें चीजें शामिल हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।